Welcome to CR International Online Classes. Hello student, how are you? Hope you are fine. बेटा हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे कि राज्य शासन कैसे काम करता है और कल हमने इसमें विधानसभा में एक बहस के बारे में सुना जिसमें हमने देखा कि एमएलए जो हैं वो किस तरीके से विधानसभा में बहस करते हैं। हमने देखा जो एमएलए एक था, जो विधायक एक था, वो भी कह रहा था कि उन्होंने भी बहस स्टार्ट की और उन्होंने बोला कि जो मेरे गांव में हैजे से जो 15 व्यक्ति मर चुके हैं, ठीक है। और वहीं जो दूसरा विधायक था उन्होंने कहा कि अस्पतालों में भी सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर और जो चिकित्सा कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति भी ढंग से नहीं हो रही है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है। जबकि जो विधायक 3 थे उन्होंने, वो तौलपट्टी के विधायक थे, उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में भी पानी की कमी है और महिलाओं को पानी लेने के लिए 3 से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, ठीक है। तो वो ये कहते कि सरकार ये कैसे सुनिश्चित करेगी कि सभी लोगों को पानी मिल रहा है, सरकार ने पानी के कितने टैंकरों को काम पर लगाया है, वो जानना चाहते थे। लेकिन ये सब तो तीनों जो थे ये विरोधी पक्ष के थे, लेकिन विधायक 4 सत्ता पक्ष के थे। उन्होंने सरकार का पक्ष लेते हुए कहा कि मेरे साथी तो समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, जबकि सरकार ने तो काफी काम किया है, पानी के टैंकर भी सरकार ने काम पर लगाए हैं और ORS के पैकेट भी बांटे हैं। फिर विधायक 5 बोलते हैं कि अस्पतालों की सुविधा भी बहुत ही बेकार है, डॉक्टर को नियुक्त नहीं कर रहे हैं सरकार, और जो दूसरे अस्पतालों में जो डॉक्टर हैं वो लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। इसके लिए सरकार क्या करना चाहती है। और जबकि जो विधायक 6 थे वो भी सत्ता पक्ष के थे, उन्होंने कहा कि विरोधी पक्ष तो बेवजह ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस तरीके से एक मुद्दे को लेकर उनके बीच में बहस होने लगी। देखिए, उपरोक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। ये पूरी बहस थी, सदस्य सरकार द्वारा की गई या ना की गई कार्रवाइयों पर बहस कर रहे थे। जो विधानसभा के सदस्य थे कि सरकार ने क्या काम किया और क्या काम नहीं किया, इसको लेकर उनके बीच में बहस चल रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से जनता के काम के लिए उत्तरदायी हैं। बहस क्यों कर रहे थे कि सरकार को ये करना चाहिए? क्योंकि जो विधायक हैं, जो सत्ता पक्ष के हैं चाहे वो विरोधी पक्ष के हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में जनता के प्रतिनिधि हैं, तो जनता तो उनसे सवाल करेगी, इसलिए वो आगे आकर इस टाइप के क्वेश्चंस को उठाते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। सरकार शब्द से मतलब क्या है? विभिन्न विभाग जैसे कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, और मंत्रियों से होता है जो कि उनके प्रभारी हैं, जिनको ये मंत्रालय सौंपा गया है। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। और सबका हेड कौन हो गया? उनका लीडर यानी कि मुख्यमंत्री। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है, क्योंकि सरकार चलाने वाले सत्ता पक्ष के ही हैं और ये मंत्री ही हैं, इसीलिए यही हिस्सा उन्होंने कहा विधानसभा का जो है वो कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं वो विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वो सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं। मतलब विधायक तो बन गए और फिर वो उनको मतलब अधिकार दे रहे हैं कि वो इन मंत्रालयों को चलाएं और फिर वो उस काम की जांच करते हैं। देखिए जैसे कि वो कैसे जांच कर रहे हैं कि जैसे बताइए कितने पानी के टैंकरों को काम पर लगाया, अभी तक वहां पर पानी के टैंकर पहुंचे नहीं, वहां पर अभी भी पानी की समस्या है, क्या ORS के पैकेट सब क्षेत्रों में पहुंच जाएं, क्या सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है। तो इस तरीके से वो उस काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था, इनमें से कार्यपालिका का प्रमुख मुख्यमंत्री को बनाया जाता है क्योंकि वो सत्ता पक्ष का लीडर होता है। शासन की कार्य प्रणाली। केवल विधानसभा में सरकार के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग ही नहीं की जाती। इसने बताया कि विधानसभा में जब बहस होती है तो सिर्फ सरकार के कामों पर टीका टिप्पणी यानी कि सरकार के कामों में कमी निकालना और सरकार से सिर्फ कार्रवाई करने की मांग ही नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी
चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बात करते देखते हैं। आपने देखा होगा टीवी पर, न्यूज़पेपर पर, है ना। हम कई तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से जो संगठन है, अन्य जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सरकार से बात करती है। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों के द्वारा लोग अपने विचार प्रकट करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं। जैसे आप देखते हैं रैली निकालते हैं, धरना देते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल देते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीकों से वो सरकार के कामों पर क्या उनकी प्रतिक्रिया है उसे जाहिर करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने एक प्रेस वार्ता की। देखिए बेटा, प्रेस वार्ता क्या होती है? प्रेस वार्ता मीडिया से संबंधित पत्रकारों का समूह है जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने या उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मतलब उस वक्त विधानसभा के अंदर स्वास्थ्य मंत्री पर बहुत सारे क्वेश्चन उठाए थे। स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ रही थी राज्य की, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस वार्ता बुलाई। प्रेस वार्ता का मतलब है कि मीडिया से संबंधित पत्रकारों के समूह को बुलाया जाता है ताकि वो उन्हें उस मुद्दे के ऊपर कुछ बता सके, जानकारी दे सके, और फिर जो ये मीडिया से संबंधित पत्रकार हैं ये उस मंत्री से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफी संख्या में आए, बहुत सारे समाचारों पत्रों के प्रतिनिधि आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। तो अब मंत्री ने, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए स्वास्थ्य को लेकर, जैसे पानी के टैंकरों को काम पर लगाया, लोगों को ORS बांटा जा रहा है, इस प्रकार के क्या क्या काम सरकार कर रही है उसके बारे में उन्हें बताया। ठीक है। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने भी अनेक प्रश्न पूछे। जो अखबार के संवाददाता थे, अब उन्होंने भी स्वास्थ्य मंत्री से जब जानकारी हासिल की तो बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन उनसे पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई, जो कि अगले पृष्ठ पर दी गई है। देखिए, ये प्रेस वार्ता है, ये प्रेस वार्ता का एक पार्ट है। आप देख रहे हैं, ये बेटे प्रेस वार्ता का पार्ट है जो यहाँ पर दिया गया है। इस प्रेस वार्ता को पढ़ने से पहले हम यहाँ पढ़ते हैं नीचे। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने कहा कि प्रेस वार्ता तो हुई और प्रेस वार्ता के बाद स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों मिलकर पातालपुर जिले की तरफ गए। उन्होंने वहां उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। हैजा फैला हुआ था वहां पर, हैजे के कारण जिनकी मृत्यु हो गई वो उनसे मिले और वे अस्वस्थ लोगों को भी देखने के लिए अस्पताल गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा की। मुआवजा राशि मतलब सरकार की तरफ से इन्हें कुछ धन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है, वरन पीने के पानी की भी कमी की समस्या बहुत ज्यादा है। और उन्होंने ये भी बताया कि वे एक उच्च स्तर की जांच समिति गठित करेंगे जो कि सफाई सुविधा के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी। उन्होंने कहा कि वो एक नई समिति बनाएंगे जो किस तरीके से जिले के लोगों की जरूरतें पूरी हो सके, इस बारे में वो विचार विमर्श करेगी, विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी कि उन्हें लोगों की भलाई के लिए क्या क्या करना है ताकि वे अपने क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सके। ठीक है बेटे, तो इस तरह हमने देखा कि प्रेस वार्ता में बुलाया गया। तो प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया सरकार ने क्या कदम उठाए, सरकार क्या कर रही है, और जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने भी सरकार से क्वेश्चन किए। तो उस रिपोर्ट का एक अंश यहाँ दिया गया है। सरकार ने कचरे की सुध ली, मतलब सरकार को अब सुध हुई, सरकार को अब याद आया कचरे के बारे में। मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा, और मुख्यमंत्री ने धनराशि का वादा कर दिया। आपने देखा ना कि वो जब गए थे लोगों के पास तो उन्होंने उन्हें कुछ मुआवजा राशि देने के लिए भी कहा था। पातालपुरम की बता रहे हैं ये न्यूज। और रवि आहूजा जो नाम लिखा है ये वो रिपोर्टर है जिसने इस आर्टिकल को छापा है। पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई और सरकार ने स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया। कह रहे हैं कि कुछ सप्ताहों से क्या हुआ, लोग मौत का शिकार हो रहे हैं, बीमारी बहुत ज्यादा फैलती जा रही है, लोगों को पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है।
लेकिन सरकार ने इस स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं कि अब उनकी सरकार निर्देश दे रही है चिकित्सा अधिकारियों को और जिलाधीशों को। अब तक सरकार ने कुछ नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है। मंशा मतलब मंत्री महोदय ये चाहते हैं, मंत्री महोदय का ये मन है कि गांव में हर एक व्यक्ति को पानी उपलब्ध हो, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे पानी के टैंकरों को काम पर लगाया है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का भी वचन दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए वो पैसा भी देंगे। उसकी योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को यह जानकारी देने की भी है, और उनकी योजना है कि वो एक जन अभियान चलाएं ताकि लोगों को जानकारी दी जाए कि किन उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है, कि लोग हैजे से ग्रस्त ना हो, हैजे से पीड़ित ना हो। हैजे से बचने के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, और फिर एक पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या कर रहे हैं वो कचरे को उठाने के लिए, तो उन्होंने कहा इस बारे में वे देखेंगे, और ये कहते ही बस वे चुप हो गए। ठीक है, तो ये उस न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जो प्रेस वार्ता वहां पर हुई थी। देखिए, जैसा आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में हैं जैसे कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे ये कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं। अब मुख्यमंत्री ने अपनी ही पार्टी के कई विधायकों को मंत्री बनाया था, और लोक निर्माण के लिए जितने भी कार्य करवाने हैं वो उन मंत्रियों द्वारा ही कराएंगे, क्योंकि उन्हें अलग अलग विभागों का मंत्री बनाया गया है, जैसे कि लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग। मतलब कि कृषि विभाग में कृषि से संबंधित कदम उठाए जाएंगे, स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य से संबंधित, और शिक्षा विभाग में शिक्षा से संबंधित। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर भी देना होता है, और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे कि आपने विधानसभा बहस में देखा कि लोग अलग अलग प्रश्न उठाते हैं, तो उन्हें उन मंत्रियों को उनका उत्तर भी देना होता है, और उन्हें आश्वस्त करना पड़ता है कि सरकार जो कदम उठा रही है वो सही है। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से भी इन पर चर्चा की जाती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे कि प्रेस वार्ता को आयोजित करना। मतलब विधानसभा में जो मंत्री हैं उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो जैसे चाहे काम को करें। लोगों ने उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, और यहाँ पर आकर वो सत्ता पक्ष के होने के कारण अलग अलग विभागों के मंत्री बन गए, लेकिन दूसरे विधायकों को अधिकार है कि वो उनसे प्रश्न पूछें कि वो क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ प्रेस वार्ता के द्वारा भी उनसे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेटा, इससे आगे का टॉपिक हम कल रीड करेंगे। आप इसे अच्छे से रीड कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे एक बार फिर से पढ़िए, नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।